देखो अशरफ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता। तुम मेरी ओर से आजाद हो। मुझे ये तो बता दीजिए कि आपने मुझे जो बनाया है वो कौन है? अब आपका काम ही कुछ ऐसा है कि पब्लिक तो आपके पीछे लगेगी ही ना। कल सुबह ही बैंक का काम तमाम। कल सुबह ही बैंक लूटूंगा। अरे अंदर डकैती पड़ गई है। एक नकाबपोश पिस्तौल लहरा रहा है और आप लोग यहाँ आराम से खड़े हैं। डाल दो सारा माल इस झोले में, वरना खोपड़ी में झुनझुना सा बना दूंगा। क्या हमें भी आपका नकली पीछा करना होगा? नहीं नहीं, आप यहीं पहरा देंगे इंस्पेक्टर। क्या सोचकर दवा इजाद की थी और क्या हो गया? अब क्यों इतना परेशान हो रहे हैं सर? जो होना था वो तो हो चुका है। वैसे हमें भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। मगर उसका क्या होगा बासु? हर अखबार, हर टीवी चैनल की खबरों के अंदर बस बैंक डकैती का ही जिक्र है और कुछ दिखाई नहीं रहे लोग। और मुझे तो उस असली कुरैशी पर तरस आ रहा है जो रात से थाने में कुट रहा है। सही बात है सर, वो बेचारा तो खामखा फंस गया। लेकिन अब उसकी बात को सच मानेगा भी कौन कि डकैती डालने वाला वो खुद नहीं, कोई दूसरा शख्स था। मुझे तो ये डर सता रहा है कि वो चोर उचक्का अशरफ कुरैशी की शक्ल में न जाने कहां कहां मौज करता फिर रहा होगा। अगर बासु वो कहीं धरा गया और उसने मेरी दवाई का नाम ले दिया तो मैं तो बेमौत मारा जाऊंगा। मैं तो 2 डंडे भी नहीं झेल सकता बासु। मुझे तो वैसे ही जोड़ जोड़ में गठिया का दर्द रहता है। मैं आपका डर समझ सकता हूं सर। ये तो वही बात हो गई कि नाम कमाने चले थे और बदनाम होकर घर वापस आ गए। अरे सर, अब तो सरकारी इनाम और मेडल की छोड़िए, अब सरकारी मेहमान बनकर जेल जाने की नौबत आ गई है। अब क्या होगा बासु? सच में ही मेरी इज्जत के पर्चे लुट जाएंगे। अब क्या मेरी बाकी की जिंदगी जेल में कटेगी? अब बड़े बड़े रिसालों की जगह मेरी तस्वीर थानों और कचहरियों में लगेगी। या अल्लाह, ये तूने क्या खेल पलट दिया? इससे तो बेहतर था कि ये दवाई मैं खुद पी लेता। अरे सर, इस तरह रोने पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। सबसे पहले आप अपनी जमानत का इंतजाम कीजिए। लाखों रुपए में होगी जमानत। क्या कहा बासु? लाखों रुपए में? जी हाँ। अरे छुट्टियों के चलते तनख्वाह तक तो मिलती नहीं है मुझे। अब वही इस मकान की बात, ये मकान तो बीवी के नाम है। बीवी मुझे जहर दे सकती है मगर जमानत नहीं दे सकती। या खुदा, मैं क्या करूं? हाँ वैसे बासु, फंसोगे तो तुम भी, क्योंकि इस दवाई को इजाद करने में तुम भी तो मेरे साथ शरीक थे मियाँ। देखा, आ गए ना सर आप अपनी औकात पे। वैसे मैं इस दवा को इजाद करने में लगा था। उस चोर अशरफ को दवा पिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। डकैती उस चोर अशरफ ने डाली है, दवाई ने नहीं। इसीलिए मेरे अंदर जाने का कोई चांस नहीं है सर। अरे अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था बासु, तुम तो दिल पे ले बैठे। देखो, मैं जानता हूं कि सारा गुनाह मेरा है, मगर अब क्या करें? एक आइडिया है सर। आइडिया है? क्या आइडिया है? सर, इससे पहले कि पुलिस उस अशरफ को कुरैशी की शक्ल में पकड़े, हम खुद ही उसे ढूंढ के ले आते हैं। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। फिर वापस उसको हम उसकी तस्वीर दिखाकर अशरफ बना देंगे। बिल्कुल सही सर। अब जल्दी से उसे पकड़कर उसे उसकी तस्वीर दिखा दी जाए, बस। अरे अब क्या हो गया सर? क्यों इस तरह माता बना रहे हो? बासु जी। अशरफ जो है ना, उसने दवाई पीने के बाद मुझे बताया था कि उसकी कोई तस्वीर ही नहीं है। हाँ? अरे ये क्या कह रहे हैं सर? अगर ऐसा है तो फिर तो हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ हाँ हाँ, उसने एक बार मुझे बताया था कि थाने के मोस्ट वांटेड मुजरिमों में उसकी तस्वीर लगी है। चाहे जैसे भी हो, हमें वो तस्वीर लानी ही होगी। मगर सर, थाने से वो तस्वीर लाएगा कौन? और फिर वहां कहोगे क्या?
कहना क्या है, बस यूं ही अपनी जेब कटने की रिपोर्ट लिखवाने चले जाएंगे थाने में। तुम एक काम करना, उनको बातों में लगा लेना, अब मैं बोर्ड से चुपचाप फोटो नोच लूंगा। आइडिया तो सही है सर, मगर मगर क्या? सर मुझे लगता है कि अगर हम वहां से फोटो नहीं निकाल पाए तो और भी बुरा होगा, क्योंकि हमारा नाम और पता वहां दर्ज हो चुका होगा। इसलिए मुझे लगता है कि पहले हमें उस अशरफ को ढूंढना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लगता है पुलिस आ गई। अरे सर बाहर तो निकलिए, वो तो दरवाजा तोड़ के भी अंदर आ जाएंगे, जाके देखिए तो सही। जाइए जाइए। इतनी देर बाद दरवाजा क्यों खोला आपने? और आप इतना पसीना पसीना क्यों हो रहे हैं? पसीना पसीना पसीना, वो जिस्म की गर्मी बढ़ गई है, वो खून है ना हमारा, मुगलियाई खून, मुगलियाई खून। जानती हूँ आपकी रगों में कौन सा खून है। हर हफ्ते खून साफ करने की दवाई पीनी पड़ती है। खैर छोड़िए, आपसे मिलने कोई आया है, अंदर भेज दूं क्या? वर्दी में है। वर्दी में मतलब? लगता है ना इस लैब के केमिकल की महक आपके दिमाग में घुस गई है। भेजती हूँ उन्हें अंदर, कब से बाहर खड़ा हुआ है। बासु, अगर पुलिस वाला होना तो कह देना 2 हफ्ते पहले मेरा इंतकाल हो गया है बस। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, बाहर भाभी बैठी सेवैयां बना रही है और आप कह रहे हैं कह दिया 2 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया। अरे पुलिस वाले भाभी के ऊपर शक नहीं करेंगे, बदनामी करेंगे उनकी, कहेंगे कि कैसी एहसान फरामोश खातून है। तुम तो ये कह दो कि मैं खो गया हूँ। ओहो सर आप भी ना। अरे अशरफ मियाँ कहाँ चले गए थे भाई तुम? अशरफ बेटा, कहाँ गए थे तुम? ये सब क्या खेल खिला दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, वो तो धोखे में हो गया। उन लोगों ने खुद मुझे 54 लाख रुपए ला कर दिए, मजा आ गया। अरे मेरे भाई, अगर उन्होंने पैसे दिए थे तो तुमने लिए क्यों? आखिर था तो वो डकैती का ही माल ना? हाँ? शायद इन्हें पता नहीं है कि इनके चक्कर में इंस्पेक्टर राम अवतार भी गिरफ्तार हो गया है और उसके पास से बैंक के 6 लाख रुपए बरामद हुए हैं। अरे वो भी आ गया लपेटे में। बड़ा उतावलापन दिखा रहा था लोन के लिए, कैश लेके तो ऐसे खुश था जैसे इनाम मिल रहा हो। अच्छा भाई कुरैशी उर्फ अशरफ, ठंडे दिमाग से एक बात सोच कर बताओ, क्या तुम्हारी कोई फोटो है थाने के अलावा? मेरी तस्वीर? मेरी तो कोई तस्वीर नहीं है। दरअसल मैंने तो कभी मेले में भी अपनी तस्वीर नहीं खिंचवाई। हाँ, एक फोटो थी मेरी गांव में, वो भी बाढ़ में बह गई थी। तो अब फिर क्या करें? तुम्हें वापस अशरफ कैसे बनाएं बताओ? अब ये तो आपकी सरदर्दी है सर। जब आपने ये दवा बनाई थी तो इसका तोड़ भी तो बनाना चाहिए था। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम कुरैशी की शक्ल में ही घूमते रहोगे। देखो, अगर तुम्हारी शक्ल सूरत नहीं बदली तो तुम लम्बे अंदर हो जाओगे, बस मैंने बता दिया। तो फिर अब क्या करूं? सर क्यों ना हम इसे कोई और तस्वीर दिखा दें, कम से कम इस कुरैशी के झंझट से तो छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बासु, तुम बचने का बस एक यही तरीका है। मगर इसे फोटो किसका दिखाएं? सर इस बार किसी ऐसे शख्स की तस्वीर दिखाइए जिससे आप सख्त नफरत करते हैं। सख्त नफरत? हाँ। यानी ऐसी तस्वीर में मेरा वजूद बदल कर तुम लोग अपनी भड़ास मिटाना चाहते हो? मुझे पक्का शक है कि ऐसा करके तुम लोग मुझे कहीं ना कहीं जरूर फंसवाओगे। हम दोनों मिलकर तो तुम्हें एक ऐसा रकीब बनाना चाहते हैं जिससे दूसरों का सच उगलवाया जा सके। यानी? जैसा कि तुम मान ले, मैं अपनी बीवी की बहन के शौहर का फोटो तुझे दिखा दूं, जो इत्तेफाक से मेरी बीवी से निकाह करना चाहता था।
ये पता चल जाएगा कि मेरी बीवी के दिल में उसके लिए क्या चल रहा है। और दूसरा, मेरी बीवी उसकी अक्सर तारीफ क्यों करती है? भाई आखिर उसके दिल में है क्या? और सर आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो आपसे कितनी नफरत या मोहब्बत करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि कहीं उसकी नजर मेरी बीवी की जायदाद पर तो नहीं है। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं हो सकता। आखिर वो एक शायर आदमी है, ऐसा थोड़ी करेगा। बड़ी गवाही दे राज की हैं? अरे वो तो रात को जगता रहता है, नींद नहीं आती, इसलिए वो कुछ लिखता रहता है। शायर हो गया? कमाल करते हैं आप तो। हैं बासु, तुम तो उसकी गवाही दे रहे हो। हाँ, ये शख्स ठीक रहेगा। उन्हें रात को नींद नहीं आती और मुझे भी रात को नींद नहीं आती। मेरा तो काम ही रात का है। तो ठीक है, मैं तुम्हें उसी की तस्वीर दिखा देता हूं, मगर याद रहे अपनी हद में रहना। ये कभी मत भूलना कि तू अशरफ है। और हाँ, मेरी बीवी से चुगलबाजी तो कभी मत करना। अरे सर तो फिर देर मत कीजिए, जल्दी से अंदर जाकर एक तस्वीर ले आइए। अरे पगले बासु, तू अपने सर यानी फत्ते खा को क्या समझता है? वो अपने रकीबों यानी अपने दुश्मनों का फोटो अपने पास ही रखता है। तुम एक काम करो, सपोर्टिंग दवाई इसे पिलाओ। वाह, तुम तो मेरे हमजुल्फ नादिर खान लग रहे हो। बिल्कुल नादिर खान। अरे उन साहब के लिए कुछ चाय पानी बनवानी है कि नहीं? दूल्हे भाई आप कब आए? कौन? मैं अभी आया हूँ, एक मिनट पहले। 1 मिनट पहले? हाँ। मगर पिछले आधे घंटे से तो मैं दरवाजे के बाहर ही बैठी हूँ, मैंने तो आपको आते नहीं देखा। देखो बेगम, मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी नजर कमजोर हो गई है। अब हर चीज तुम्हें थोड़ी दिखाई देती है। नजर कमजोर हो मेरे दुश्मनों की, मैं तो आज भी ऊंची घास को देखकर बता सकती हूँ कहाँ सांप है और कहाँ न्योला। बेगम, ऊंची घास में सांप न्योले को ढूंढना और घर में घुसे मेहमान को देखना अलग अलग बातें हैं। मुझे तो आपकी ये तकरीर भरी बातें समझ में नहीं आती। चलो ठीक है, दूल्हा भाई को तो मैंने आते देखा नहीं, मगर वो साहब कहाँ गए जिन्हें मैं खुद अंदर लेकर आई थी? रुपया, वो साहब गए ना, तभी तो ये साहब आए हैं। बासु छोड़कर आया, पूछ लो। मैं ही तो छोड़ के आया था, तब शायद आप बाहर बैठी हुई नींद की झपकी ले रही थी। नींद की झपकी? झपकी ले रही थी? पता नहीं, अगर दरवाजा खुला हो तो मैं झपकी तो क्या अंगड़ाई भी नहीं लेती। आप अभी भी अंगड़ाइयाँ लेती हैं? बरखुदा, लगता है आप भूलने की बीमारी के शिकार हैं। हमने तुम्हें कुछ हिदायतें दी थी। आपने इनको हिदायत दी थी? मगर क्यों? रुपया, ये नादिर और हमारे बीच की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। क्यों बासु? जी सर। मुझे समझना भी नहीं है। चलिए दूल्हा भाई, हम बाहर बैठते हैं। अभी तो मुझे आपसे नफीसा आपा और बच्चों के बारे में ढेर सारी बातें करनी है। फिर मुझे अपने हाथों की बनी कोल्ड कॉफी भी तो पिलानी। मुझे मालूम है आपको मेरे हाथों की कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है। चलिए चलिए दूल्हा भाई। अरे ये क्या कर लिया सर, कहीं आपकी बीवी का ये दूल्हा भाई आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। अरे आखिर उसके अंदर वो टुच्चा चोर अशरफ ही तो है। मुझे भी यही खतरा खाए जा रहा है बासु, कहीं ऐसा ना हो ये नकली नादिर असली नादिर से ज्यादा नुकसानदायक हो। कहीं मेरी बेगम मुझे इस उम्र में बाय बाय ना कह दे।
नहीं नहीं सर, भाभी ऐसी नहीं है। चाहे वो अपनी सारी जिंदगी आपके साथ घुट घुट के गुजार दे, मगर वो ऐसा गलत काम कभी नहीं करेगी। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी रुबिया मेरे साथ घुट घुट कर जी रही है? देखो बासु, तुम सरासर मेरी जाती जिंदगी में दखल दे रहे हो। अगर आपको ऐसे ही लगता है तो मैं अभी इसी वक्त यहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। इससे पहले कि मेरे जलाल की बिलबिलाती आग किसी मासूम को झुलस दे, तुम चले जाओ यहां से। आ गई अम्मी आप? हाँ बेटा। फतेह कहाँ है? कैसा है वो? ठीक है वो। अरे अपनी उस कोठरी के बाहर निकलता है कि नहीं? हाँ, आजकल तो वहाँ कम ही रहते हैं, मगर अचानक कभी कभी उसी लैब में बंद कर लेते हैं खुद को। आजकल कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। तबीयत तो ठीक रहती है ना उसकी? कुछ ठीक से खाता भी तो नहीं है वो। उसका जिस्म कितना बेडोल होता जा रहा है। तू उसे समझाया करना बेटी। मैं तो समझा समझा कर थक चुकी हूँ कि तजुर्बेबाजी छोड़ दीजिए। इसमें कुछ नहीं रखा है, पर वो मेरी सुनते ही कहाँ हैं। चलिए छोड़िए, आपके लिए चाय लाती हूँ अम्मी। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गई अम्मी। आपा के शौहर नादिर खान यानी दूल्हे भाई आए हैं। अरे नादिर मियाँ और यहाँ? अरे वो मुमताज की शादी में हमसे बेहद नाराज हो गए थे। कह रहे थे कि अब तुम्हारे घर में कदम भी नहीं रखूंगा। और अब फिर? अरे भाई, ये कमाल कैसे हो गया? पता नहीं, मैं तो खुद हैरान हूँ अम्मी। वैसे अपनों से दूर रहना इतना आसान नहीं होता। गुस्सा ठंडा होने के बाद सब ठीक हो जाता है। हाँ बेटी, सो तो है, पर वो है कहाँ? वो गुसल खाने में हाथ मुंह धोने गए हैं। अम्मी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। आदाब। सिर्फ आदाब? अरे नादिर मियाँ, आज आपने आदाब के साथ अम्मी लफ्ज नहीं लगाया। जी वो मैं दरअसल भूल गया था कि आप मेरी अम्मी हैं, सिर्फ मेरी अम्मी। अरे अम्मी तो मैं पत्ते की हूँ, पर तेरी भी तो अम्मी जैसी ही हूँ। हाँ हाँ, आप भी तो मेरी अम्मी जैसी ही हैं। चलो अच्छा हुआ जो तुमने फत्ते के लिए अपने दिल से कड़वाहट निकाल दी। वैसे सच कहूँ, दिल का वो भी बुरा नहीं है। नहीं नहीं, दिल से तो वो बहुत अच्छे हैं। उनके दिल की वजह से ही तो मैं किनारे लगा हूँ। अम्मी ये आपकी चाय। शुक्रिया बेटा। दूल्हे भाई ये आपकी कोल्ड कॉफी। शुक्रिया। मैं दरअसल यहाँ पर कुछ खरीदारी करने आया था। क्या आप मेरी मदद करेंगी? पहले ये बताइए आपको खरीदारी क्या करनी है? बस कुछ जनाना कपड़े और गहने खरीदने हैं। लगता है तुम्हारी बीवी ने तुम्हें हुक्म दिया है। हाँ जी, बीवी? ओ हाँ हाँ, उन्होंने ही कहा था। वैसे कपड़े तो मुझे अपने लिए भी खरीदने हैं। अब हर किरदार के साथ कपड़ों का साइज जो बदल जाता है। किरदार, साइज? अरे क्या किसी नाटक मंडली का काम पकड़ लिया है क्या? क्यों? नहीं नहीं, कहाँ मैं और कहाँ अदाकारी। रूबिया, क्या चलोगी मेरे साथ? अरे हाँ हाँ, चलेगी क्यों नहीं। इस शहर में इसके सिवा ये जनाना खरीदारी तुम्हें करवाएगा कौन? सही बात है। और वैसे भी अभी तो मैंने आपसे आपा के बारे में ढेर सारी बातें करनी है। चलो फिर निकलते हैं। अम्मी, आपसे शाम को फिर मुलाकात होगी। जी जरूर। अच्छा, इत्मीनान से जाना बेटा।
आदाब अम्मी, कब आई आप? आधा घंटा हुआ है बेटा। ये रुबिया कहाँ है? बावर्ची खाने में है क्या? अरे नहीं नहीं, वो नादिर के साथ खरीदारी करने गई है, मैंने ही उसे भेजा है। अकेले ही भेज दिया उसके साथ में? ये क्या कर डाला अम्मी आपने? ये क्या कर डाला? क्या बात है फत्ते, तू तो ऐसे घबरा रहा है जैसे रूबिया किसी अपने के साथ न जाकर किसी चोर उचक्के के साथ चली गई हो। हाँ, चोर उचक्का ही है वो, चोर उचक्का ही है अम्मी, तुम नहीं समझोगी। अरे चल हट, मैं क्या समझती नहीं हूँ? मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। एक तो बेचारा वो सारे गिले शिकवे भुलाकर खुद ही चला आया और तू उसे चोर उचक्का बोल रहा है। अरे फत्ते, तेरे दिल में ये अपनों के लिए इतना जहर कहाँ से भर गया है? हाँ ठीक है अम्मी, मैं उसे चोर उचक्का नहीं कहूंगा मैं चोर उचक्का उसको। मगर एक बात याद रखना अम्मी, अगर रुबिया के साथ आज कुछ गड़बड़ हो गई तो जिम्मेदारी आपकी होगी, महज आपकी। अरे फत्ते, तू ऐसे बार बार मुझे बोल के क्यों डरा रहा है? अरे वो तो नादिर को कुछ जनाना कपड़े और जेवर खरीदने थे, इसलिए रूबिया को वो साथ ले गया। जनाना कपड़े और जेवर, लगता है आज रूबिया उसकी चुंगल में आ ही जाएगी, वरना जनाना कपड़े और जेवर वो क्यों खरीदेगा? उसकी तो शादी भी नहीं हुई। क्या फत्ते, क्या बड़बड़ा रहा है तू? किसकी शादी नहीं हुई है? कुछ नहीं अम्मी, ऐसा है कि आप तो बैठो यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ हिफाजती आयतें पढ़ने के लिए। फत्ते सुन तो। अम्मी, ये देखिए सूट, ये पूरे 9,000 का है। और ये देखिए गरारा, ये पूरे 5,000 का है। और ये देखिए हार, ये पूरे 1.5 लाख का है। बेगम साहिबा, तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे सारा सामान तुमको दिलवाया गया हो। क्यों, आपको जलन हो रही है क्या? वैसे दूल्हे भाई ने मुझे ये सूट और ये सोने की चेन दिलवाई है। या अल्लाह, तुम्हें ये सब तोहफे लेते हुए शर्म नहीं आती? अरे दुनिया के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? यहाँ कौन सी दुनिया तफ्तीश करने आ रही है? मगर याद रखना बेगम, जिस दिन इंक्वायरी मेरा मतलब तफ्तीश शुरू हो गई तो उस दिन इस चैन के साथ साथ में तुम्हारा सारा माल चला जाएगा। क्यों नादिर भाई? क्यों, हम कोई डकैती डालकर तो ये माल लाए नहीं है। खराब पैसा मुंह पर मारा है और ये माल खरीदा है। सही बात है बेटी, आजकल फत्ते का मिजाज कुछ गर्म ही रहता है, हर बात में नुक्स निकालता है। अरे अम्मी, आप समझती क्यों नहीं? ऐसे ही आदमी में हिर्स और लालच पड़ता है। मैं तो कहता हूँ कि ये सारा सामान इसको लौटा दो। बिल्कुल नहीं, ये सब नादिर साहब को अच्छा लगेगा क्या? आपको नहीं मालूम, आज मैं सीढ़ियों से नीचे गिरते गिरते बची। वो तो नादिर साहब ने मुझे बाजुओं में संभाल लिया, वरना अभी तो मैं अस्पताल में होती। बाजुओं में पकड़ लिया था या यूं कहो कि जकड़ लिया था? क्यों नादिर साहब? चकड़ना तो पड़ा ही था, वरना ये 30 मीटर नीचे गिर जाती।
अल्लाह आपको लंबी उम्र दे नादिर मियाँ। आज आपने मेरी बच्ची की जान बचा ली। आज तो मैं पास की मजार पर बताशे बंटवाऊंगी। तू भी चलना मेरे साथ फत्ते। हाँ, क्या बात करती हो अम्मी? मैं तुम्हारे साथ बाद में जाऊंगा। नादिर साहब, जरा आप ऊपर खड़े होइए, आइए मेरे साथ लैब में, वहां क्या क्या खेल करता हूँ दिखाता हूँ तुमको। अरे फत्ते कुछ खा पी लेने दे उन्हें। मन की बात है